तो फ्रेंड्स, आप सभी लोग देख सकते हैं पूरी तरह से उल्टी करके एकदम शरीर इसका लस्त पस्त हो चुका है। सुबह 5 बजे से ये उठी पड़ी है। इसको इतना तेज़ बुखार था कि अभी बुखार का दवाई दिए। उसके बाद से तो फिर मेरे साथ ये बकबक बकबक कर रही थी। मैं भी जगी हूँ 5 बजे से, लेकिन अभी तो इतना तेज़ एकदम उल्टी का बौछार की है कि वो खुद ऐसे ही लेटे लेटे उल्टी की कि खुद ब खुद वो अपने शरीर को भिंगा ली। मैंने कहा था ना, जब ये बीमार पड़ती है ना तो इसको संभालना बिल्कुल मुश्किल हो जाता है। आप लोग मेरे शॉर्ट्स में जाकर देखिएगा किस तरह से उल्टी की है। तो अब मेरा आज का काम और ज़्यादा बढ़ गया। अब मैं अपने बच्चे का ना आज एक्सरसाइज करूँगी, ना इसको जूता पहना के मैं खड़ा करवाऊँगी, क्योंकि अब वहाँ भी मेरी सास बीमार है, ससुर बीमार है। अब यहाँ मेरी बेटी भी बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गई। तो यहाँ पे मैं मम्मी पापा का चाय बना रही हूँ, अदरक डाल के उनको चाय दे दूँ। मुझे चाय देने में आज बहुत ज़्यादा लेट हो गया। बच्ची इतना ज़्यादा उल्टी की थी कि साफ़ करने में मुझे 1 घंटा लग गया। तो यहाँ चाय होते ही जाऊँगी मम्मी पापा को चाय देने। बच्ची मेरी बुला रही है, देखती हूँ। हाँ वाला डो बोलो, आवाज़ बढ़ा दे। टीवी देख के बेचारी अपने आप को थोड़ा सा बेटर फील करती है। ठीक है, अभी ठीक हो ना? हम थोड़ा बाहर का काम कर ले जल्दी जल्दी। चलो, बच्ची मेरी बहुत प्यारी है। भगवान मेरी बेटी को जल्दी से ठीक कर दो। और आप सभी लोग भी अच्छा अच्छा कमेंट करिए जिससे मेरी बेटी ठीक हो जाए। नींद आ रहा है? ठीक है, तो सोने का कोशिश करो। हाँ, नींद नहीं आ रहा? अभी तुरंत नींद आ रहा था, अभी तुरंत नींद नहीं आ रहा। एली बाबा ने अच्छा उल्टी की हो इसीलिए अब नींद नहीं आ रहा है। पानी पियोगी? थोड़ा पानी पी लो। तो यहाँ मेरी सास का भी तबीयत खराब, आई है नायरा को देखने कि नायरा का क्या। नायरा छोड़ दीजिए, आप आराम करिए ना, आराम करिए। अच्छा लो लो, ठीक से पियो। लेटो, आराम से लेटो। हाँ, बस भगवान से मैं यही प्रार्थना करूँगी, भगवान मुझे ही इतना स्ट्रांग बनाए रखना कि मैं सबको देख सकूँ, सबका ध्यान रख सकूँ। और आप सब लोग मुझे इतना प्यार दीजिए कि मैं हर चीज़ से स्ट्रांग रहूँ। तो चलिए पापा जी को चाय दे दूँ। बहुत बुखार था उसको। पापा चाय। तो थोड़ा सा चाय पी लूँ, उसके बाद फिर देखती हूँ आगे का क्या करना है। बैठने से होगा? आप सभी लोग बोलिए। मम्मी जी बीमार, पापा जी बीमार, अब मेरी बच्ची भी बीमार हो गई। अब इन लोगों को सबको संभालते हुए खाना बनाना, घर का साफ़ सफाई, और बारिश की वजह से इतना कपड़ा का मतलब प्रॉब्लम हो जा रहा है। कपड़ा सुखाना, बारिश हो रहा है फिर दौड़ के कपड़ा लाओ, फिर बारिश थम रहा है तो दौड़ के कपड़ा सुखाओ। और ये बोली मम्मा प्लीज़ मेरे साथ बैठो ना। अब उल्टी नहीं आ रहा? नहीं पापा, तो बार बार उल्टी उल्टी मत बोलो। तो मम्मा हो जाता है। ये सब रूम का इतना सारा डंडा में अब ये सारे कपड़े हैं, ये कपड़े सब मैं ले जाऊंगी और बाहर अंगना में सुखाऊंगी। ये सारे रूम से कपड़े लाकर मैंने यहाँ पे सुखा दिया। बस भगवान करे अभी 2 घंटे तक बारिश ना हो तो फिर मुझे दोबारा ये काम करना पड़ेगा। फिर से दोबारा उल्टी की है। ये देखिए कितना मेरा काम बढ़ जा रहा है। और उल्टी करके वो नीचे उतरने गई कि मुझे सोची कि बताएंगे, और स्लिप करके इसी उल्टी में गिर गई। और मैं किचन में थी, क्या करूं मैं समझ नहीं आ रहा। देखिए हाँ, ये तबीयत सही करने में ना, इसका तो बीमार पड़ने से ये उल्टी ही नहीं रुकता है इसका।
ये टीवी सही कर दे ना माँ। कर दे रहे सही, रुको पहले यहाँ साफ तो कर दे। आपका तबीयत ठीक नहीं है तो आप क्यों ये सब कर रहे हैं? अरे हम ये करने वाले थे, जब मशीन चलाते हैं ना, ये सारा बेडशीट निकाल के मशीन में डालेंगे। कुछ 2-4 दिन नहीं, एक मशीन जितना अटेगा डाल देंगे। पर आप जाइए, आराम करिए। कितना हमको टाइम लगेगा? 5 मिनट लगेगा। देख सकते इतना सारा उल्टी का कपड़ा हो गया है। एक तो मैं इतना ज़्यादा परेशान हूँ कि मैं, आप सभी लोग जानते हैं जितने भी मेरे प्यारे सब्सक्राइबर हैं, और ऊपर से अभी तुरंत मेरा बेटा का स्कूल से भी फ़ोन आया कि आपका बेटा ध्यान से पढ़ नहीं रहा, आपका बेटा डिसिप्लिन फॉलो नहीं कर रहा है। मतलब घर का सिचुएशन इतना ज़्यादा बिगड़ा है कि मैं उसे भी ध्यान नहीं दे पा रही हूँ और वो उसी का ही मतलब फ़ायदा उठा रहा है। मैं क्या करूँ मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं इसे देखूँ, उसे देखूँ, घर देखूँ। आप लोग मुझे जल्दी जल्दी सपोर्ट करके मुझे प्लीज़ आगे बढ़ा दीजिए, ताकि मैं पैसा तो कम से कम, पैसों के वजह से तो मुझे टेंशन ना हो कि कोई भी प्रॉब्लम आए और मैं जल्द से जल्द उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूं। अभी बच्ची का तबीयत ख़राब है, सास का तबीयत ख़राब है, और ऊपर से अब बेटा का इस तरह का कॉल आ गया। इसके पापा यहाँ रहते हैं तो पापा से वो डरता है, और पापा के नाम से वो, पापा को देख के वो पढ़ाई वढ़ाई करता है। अभी उसके पापा को भी बाहर बाहर काम पे जाना पड़ जा रहा है, इस वजह से वो, उसके अंदर वो डर भी ख़त्म हो चुका है। अब मैं इस सोशल मीडिया में मैं ज़्यादा क्या बोलूँ, बस आप लोग मुझे सपोर्ट करिए। मम्मी के लिए यहाँ मैंने गुड़ और पानी गरम करके दिया। मम्मी कह रही मुझे गुड़ घोल कर गरम पानी दो, शायद मुझे आराम मिले। और यहाँ पे और बाकी सबके लिए नाश्ता, ये सबके लिए नाश्ता बना रही हूँ। तो बेटी को मैंने यहाँ नाश्ता करवा दिया, क्योंकि बेचारी इतना ज़्यादा उल्टी की है कि उल्टी कर कर के पेट एकदम इसका खाली हो गया। तो इसको मैंने ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2 उत्तपम और थोड़ा सा चाय मैंने दिया। वही उत्तपम को, अप्पम को चाय में डुबा के इसको थोड़े थोड़े बोला कि बेटा चबा चबा के खाओ। और पानी, बहुत सुस्त हो गई है, आप सभी लोग देख सकते हैं। प्लीज़ आप सभी लोग मेरी बच्ची को ढेर सारा प्यार दीजिए। तो मेरी बेटी तो उल्टी उल्टी करके पूरा बिस्तर को बर्बाद की थी। तो ये थोड़ा सा ये बेडशीट को बिछा दूँ, और बेडशीट बिछा के फिर इसको मैं पलंग में आराम से बिठा दूँगी। तो बेडशीट मैंने बिछा लिया, और ये वाला रबर क्लॉथ मैंने इसलिए बिछाया है क्योंकि कब ये अगर उल्टी उल्टी फिर चौथी बार कर दे तो कम से कम बेडशीट तो गंदा नहीं होगा। नहीं तो अभी बारिश में धोना तो कोई बात नहीं है, सुखाना बड़ी बात हो जाती है। अब ले जा रही हूँ बच्ची को, अब मैं यहाँ पर बिठा दे रही हूँ। पे सारे बेडशीट डाल के मैंने वॉशिंग मशीन चला दिया है, क्योंकि नायरा तो 2-3 बेडशीट गंदा की ही उल्टी करके, और साथ ही साथ मेरी सासू माँ का भी बेडशीट गंदा हो गया था। समझ ही सकते हैं, जो बहुत दिन से बीमार है, जो 3-4 दिन से खाना पीना छोड़ दिए हैं, तो उनका थोड़ा सा टॉयलेट वगैरह का प्रॉब्लम हो जाता है। तो इसलिए मैंने अच्छा से वॉशिंग मशीन में डिटॉल डालकर यहाँ का बेडशीट, वहाँ का बेडशीट, मतलब बहुत सारा था, कम से कम 6-7 बेडशीट वॉशिंग मशीन में डाल दिया, अच्छे से डिटर्जेंट पाउडर डाल के और डिटॉल डालकर। तो अगर मैं दिखाने जाऊँगी आप सभी लोगों को अपना डेली का काम, तो बहुत ज़्यादा लंबा ब्लॉग हो जाएगा और शायद आप लोग बोर भी हो जाएं। बस मैं यही दिखाना चाहती हूँ कि मैं कितना ज़्यादा परेशान हूँ अभी फ़िलहाल। मेरी सास बीमार, पापा जी बीमार, फिर मेरी बेटी तो मेरी बीमार रहती ही है। जैसे कि आप सभी को पता है कि मेरी बेटी एक हैंडीकैप चाइल्ड है, ना वो चल पाती है ना खड़ी हो पाती है। लेकिन अभी फीवर हो जाने के वजह से इतना उल्टी कर रही है और खाना पीना छोड़ दी है, शरीर एकदम सुस्त हो गया है। बस मैं चाहती हूँ कि प्लीज़, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि मुझे इतना ज़्यादा आप सभी लोग सपोर्ट करें कि मैं यूट्यूब में बहुत जल्दी आगे बढ़ जाऊँ, और मैं अपने अर्निंग से मैं सब कुछ अपना घर को ठीक कर लूँ। बस मैं चाहती हूँ कि आप सभी लोग अपना प्यार दें, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है।
मेरी सासू माँ इतने दिन से बीमार है लेकिन वो डॉक्टर नहीं दिखा रही है पैसों के प्रॉब्लम से। वो कहती है कि नहीं अभी मैं डॉक्टर दिखाऊंगी तो पोती बीमार है, तो अगर उसको ज़्यादा ज़रूरत पड़ा तो फिर तुम कहाँ कहाँ करोगी। तो फाइनेंसिस प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हम लोग का बढ़ते जा रहा है। बच्चे का इलाज करवाते करवाते हम लोग इतना ज़्यादा कर्जा में डूब गए हैं कि घर का सिचुएशन बिल्कुल बिगड़ चुका है। तो प्लीज़ आप लोग मुझे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, हमारे हर एक वीडियो को देखिए और अपना प्यार दीजिए। और मैं क्या बोलूँ, हम बाकी सोएंगे नहीं। नींद आ रहा है, सो जाओ सो जाओ, तुम सो, हम तुम्हारे बगल में ही है, ठीक है। बाय।